वालेकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस। आज हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे बाकी दो मेथड्स, दैट वाज फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स थे। अब इसमें हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर आपसे वो वीडियोस भी मिस हो गई हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज एज यू कैन सी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, राइट। नाउ सिंपली हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। राइट, क्वेश्चन गिवन x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग with क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज विथ, और यू कैन से स्टैंडर्ड कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, नाउ जब इसको कंपेयर करें तो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हियर इज 1, ठीक है। तो a is equal to 1, b, what is b here, coefficient of x, that is minus 10, and c is the constant which is 11। मैं अगर यहाँ लिखूं 1, ठीक है, तो ये जो a है ये 1 है, b is minus 10 and c is 11। इन कलर से आपको इजीली समझ आ जाएगा। Here a is equal to 1, b is equal to negative 10 and c is equal to 11, right? Using quadratic formula, that is quadratic formula हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पर, x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a, whole divided by 2a। now putting values, अब वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे हम। x is equal to माइनस, अब b की जगह b पुट करेंगे, ठीक है। b is negative 10, तो हम negative 10। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गड़बड़ कर देते हैं, कंफ्यूजन में वो नेगेटिव b है, डायरेक्ट negative 10 यहाँ पे लिख देंगे और ये नहीं देखते कि यहाँ पर b नेगेटिव साइन अलग है, b अलग है, b की वैल्यू यहाँ पे negative 10 है। सो आप इसको हमेशा ब्रैकेट में, जब भी नेगेटिव वैल्यू आप पुट करेंगे उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करें ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। ओके, ना प्लस माइनस, अब अगेन b स्क्वायर है, हमारे पास b क्या है, negative 10 होल स्क्वायर। पॉजिटिव वैल्यूज में मसला नहीं होता, लेकिन नेगेटिव वैल्यूज के साथ बहुत केयरफुल होना पड़ता है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4, व्हाट इज a हियर, a इज इक्वल टू 1 एंड c is 11, whole divided by 2 and a is 1, so put 1 instead of a। Okay. Now let's solve it.
नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी 10। ठीक है, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन ना हो वो वैसे ही पॉजिटिव होती है। ओके ना, प्लस माइनस -10 होल स्क्वायर। अब किसी भी वैल्यू का, नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, इवन पावर है, किसी भी नेगेटिव वैल्यू की इवन पावर होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऑड पावर होगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता भी देती हूँ। -10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -10 इंटू -10, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 10 इंटू 10 100, सो दिस इज पॉजिटिव। और इसी तरह सपोज मेरे पास 2 है, -2, इसकी ऑड पावर है दैट इज 3, तो ये मेरे पास हो जाएगी -2 इंटू -2 इंटू -2, 3 टाइम्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सो दिस इज 2 2s 4, 4 इंटू -2। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, 4 2s 8, देखें नेगेटिव, राइट। ये तो छोटी सी चीज आपको समझाने के लिए। ओके, -10 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100, एंड ये नेगेटिव 4 इंटू 1 4, 4 11s 44, -44 डिवाइड बाय 2 as 2 1s 2। ओके ना, 100 माइनस 44, 100 माइनस 44 हमारे पास आता है क्या, लेट्स चेक। ठीक है, कैरी करेंगे, इधर 9 रह गया, इधर फिर 1 कैरी हुआ, तो ठीक है, तो 10 माइनस 4 गिव्स 6, राइट, एंड 9 माइनस 4 गिव्स 5, right? Okay, now we get 56 here. So 10 plus minus 56 divided by 2. Now we'll check whether 56 is a perfect square or not. Alright, 56. आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं। अगर आप टेबल्स में अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लाइक 7 इंटू 7 गिव्स 49, 8 इंटू 8 गिव्स 64, एंड 56 कम्स इन द मिडल ऑफ 49 एंड 64, सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर आपको टेबल्स कुछ बच्चों के नहीं अच्छे होते हैं तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालने भी हैं, तो उसके लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 2s 4, 2 8s 16, ठीक है, 2 1s 2, 2 4s 8, 2 7s 14, ना 7 1s 7, ये फैक्टर्स आ गए हमारे पास। परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो ज़ाहिर आपने टेबल से चेक कर लिया कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट फैक्टर्स बनाने के लिए हम ये मेथड यूज़ करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और सिंपली भी आप कर सकते हैं 7 8s 56, और 8 क्या होता है, 2 4s 8 होता है। सी, ओके, डिवाइड बाई 2। अब इसमें जो पेयर है ये हम बाहर लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस, ये 2 पेयर है, बिकॉज जो स्क्वायर टर्म होती है परफेक्ट स्क्वायर वो हम बाहर ले लेते हैं।
2 into 7 बचा, बस 2 into 7 is 14. 14 divided by 2. Now you can take 2 as a common factor because 10 is the multiple of 2 and 2 is itself is a multiple of 2. So you can take 2 as a common factor. You take 2, 2 5s 10. तो यहाँ 5 बच गया. 2 1s 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. No need to write 1 as in product हम 1 नहीं लिखते. Okay, divide by 2. ये 2 cancel हो गया. X. So we get x equals 5 plus minus radical 14. ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही है. ठीक है, x is equal to 5 plus minus radical 14. Now either x is equal to 5 plus radical 14 or x is equal to 5 minus radical 14. अच्छा, अब हमारे पास ये रिजल्ट आया है. सो वी गेट 2 रूट्स. मैं यहाँ साइड पर लिख देती हूँ. फर्स्ट हमारे पास क्या है, x is equal to 5 plus radical 14 and the second one is x is equal to 5 minus radical 14. These are the two solutions of this quadratic equation. Hence our solution set is, मैं नीचे लिख रही हूँ, 5 plus radical 14 and 5 minus radical 14. ये आपका रिजल्ट है. ठीक है जी. तो आज हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ठीक है, सिंपली हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, a, b और c की वैल्यूज निकाली. डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में पुट कर दी. फॉर्मूले में पुट की, इसको x के लिए सॉल्व किया एंड वी गेट 2 रिजल्ट्स. x is equal to 5 plus radical 14 and x is equal to 5 minus radical 14. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं which is 4x square plus 3x equal to 0. ठीक है, now 4x square plus 3x equal to 0. Now comparing with standard form, of quadratic equation. स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो कि हमारे पास है ax square plus bx plus c equal to 0. Here a equals 4, b is equal to 3, as b is the coefficient of x. So here coefficient of x is 3, b is equal to 3. अब यहाँ पर c नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, so c will be equal to 0. c यहाँ नहीं है, it means c is equal to 0. ठीक है. Now using quadratic formula, which is x equals minus b plus minus radical b square minus 4ac divided by 2a. Now just putting values, हम values put कर देंगे. Simply putting values of a, b and c.
ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी इज 3। तो अब देखिए यहाँ पर बी 3 पॉजिटिव है, तो मुझे इसको ब्रैकेट में लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 3 इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो मैं मस्त इसको ब्रैकेट में इंक्लूज करती, फिर मैं इसको सॉल्व करके लिखती। अगर नेगेटिव होता तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, ओके नाउ बी केयरफुल। ये साइंस की जो छोटी मोटी मिस्टेक होती है ये आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर देती हैं। ओके नाउ 3 square minus 4, where a is 4, 4 into 4 and c is 0. 2 a is 4. Alright, now minus 3 plus minus radical 3 square is 9 and 4 into 4 16, 16 into 0 0। किसी भी प्रोडक्ट में अगर 0 आ जाए तो वो पूरी टर्म को 0 बना देता है, चाहे आप थाउजेंड्स नंबर लिखें, अगर एक भी 0 मल्टीप्लाई हो गया सबको 0 कर देगा। ठीक है, ओके ना 2 into 4 8। now minus 3 plus minus 9 minus 0 gives 9 by 8। ओके ना 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसके लिए हमें कोई फैक्टराइजेशन यहाँ पे फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 3 9। सो माइनस 3 प्लस माइनस ये 3 स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 स्क्वायर इज 9, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास माइनस 3 प्लस माइनस 3 बाई 8। अच्छा, अब x की ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये रिजल्ट आया है। अब दो रिजल्ट्स इसमें बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस साइन होता है, और प्लस माइनस साइन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ। तो x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 बाई 8, फर्स्ट रिजल्ट ये है, एंड सेकेंड वन इज x equals minus 3 by 8। ये दो रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ x के लिए, मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ। फर्स्ट रिजल्ट को देखूँ, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3 बाई 8। सो माइनस 3 प्लस 3 मेरे पास क्या हो जाते हैं, कैंसिल होके 0 बन जाता है। ठीक है, सो दिस इज 0 by 8 and 0 divided by any number equal to 0। 0 किसी भी नंबर पर डिवाइड होगा तो आपके पास रिजल्ट 0 आएगा, और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको भी 0 कर देगा। सो बी केयरफुल विद 0। ओके ना, x इज इक्वल टू 0, एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड रिजल्ट को लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 8। माइनस 3 इट विल गिव यू माइनस 6, ओके, दिस इज नेगेटिव एडिशन, दिस विल गिव यू नेगेटिव 6 बाई 8। ओके, फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है, both are factors of 2, sorry, both are multiples of 2, so 2 3 6 and 2 4 8। so x is equal to negative 3 by 4। एक रिजल्ट आपके पास ये आ गया, x की दो वैल्यूज आ गई, एंड सॉल्यूशन सेट इक्वल्स 0 एंड नेगेटिव 3 बाई 4। ये हमारा था आज का लेक्चर। ठीक है, हमने आज क्या किया, सॉल्व की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और मैंने रिपीट भी कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 4x² + 3x = 0। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा। इक्वेशन गिवन थी, हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले कंपेयर किया, उसके बाद हमने फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, वैल्यूज पुट की और सॉल्व किया, एक्स की किया। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आ गई। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द रिजल्ट। ठीक है, which is 0 and -3/4। स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।